जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे अर्थशास्त्र क्लास 9 अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? उत्तर होगा, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई उपाय करती है। इनमें प्रमुख है, पहला, पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करना। दूसरा, सरकार द्वारा बफर स्टॉक का निर्माण करना। तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। चौथा, गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं चलाना, जैसे अंत्योदय अन्न योजना। इन उपायों से भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। प्रश्न 2 प्रश्न है आप लोगों के सामने, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो जाते हैं? उत्तर होगा, खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त वे लोग होते हैं जो, पहला, निर्धन एवं भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक। दूसरा, शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर। तीसरा, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग। चौथा, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग। पांचवा, भूमिहीन किसान तथा दिहाड़ी मजदूर। प्रश्न संख्या 3, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है? उत्तर होगा, भारत में खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त राज्य हैं, पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़। उसके बाद है पांचवा उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र, छठा मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। इन राज्यों में गरीबी अधिक होने तथा कृषि उत्पादन कम होने के कारण खाद्य असुरक्षा अधिक है। प्रश्न 4 प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? उत्तर होगा, हाँ, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला, 1960 के दशक में हरित क्रांति से गेहूं और धान का उत्पादन बहुत बढ़ा। दूसरा, उच्च किस्म के बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और आधुनिक तकनीक अपनाने से उत्पादन दोगुना हुआ। तीसरा, भारत अब खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और कभी कभी निर्यात भी करता है। प्रश्न 5 प्रश्न है, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा, हाँ, भारत में आज भी बहुत से लोग खाद्य से वंचित हैं। इसके कारण हैं, पहला, निर्धनता एवं बेरोजगारी। दूसरा, असमान आय वितरण। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़। चौथा होगा, भूमि का अभाव और मजदूरी से पर्याप्त आय न मिलना। पांचवा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियां। इस कारण गरीब और कमजोर वर्ग खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं। प्रश्न 6 प्रश्न है, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव होता है? उत्तर होगा, आपदा आने पर खाद्य पूर्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला, कृषि फसलें नष्ट हो जाती है। दूसरा, खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाता है। तीसरा, खाद्यान्न की कमी के कारण दाम बढ़ जाते हैं। चौथा, गरीब लोग भोजन से वंचित हो जाते हैं। इसलिए
आपदा खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती है। प्रश्न 7, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालीन भूखमरी में भेद कीजिए। तो उत्तर होगा मौसमी भूखमरी। मौसमी भूखमरी यह वर्ष के विशेष मौसमों में होती है, जैसे बुवाई और कटाई के बीच के समय में, जब किसानों और मजदूरों को काम नहीं मिलता। दीर्घकालीन भूखमरी। दीर्घकालीन भूखमरी यह लंबे समय तक गरीबी और भूख की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति की आय इतनी नहीं होती कि वह पर्याप्त भोजन खरीद सके। प्रश्न 8, प्रश्न है आप लोगों के सामने, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। उत्तर होगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने 2 योजनाएं शुरू किया है। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS लागू की, वहीं दूसरा है गरीबों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। देखिएगा, योजनाएं इस प्रकार से हैं। पहला, अंत्योदय अन्न योजना। इसमें अत्यंत गरीब परिवारों को बहुत ही कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा, मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है ताकि भूख कम हो और शिक्षा को बढ़ावा मिले। प्रश्न 9, प्रश्न है सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? उत्तर होगा सरकार बफर स्टॉक इसलिए बनाती है क्योंकि पहला, खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा, आपदा, सूखा, बाढ़ जैसी परिस्थितियों में ज़रूरतमंदों को भोजन देने के लिए। तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को संचालित करने के लिए। चौथा, खाद्यान्न के दाम स्थिर रखने के लिए। प्रश्न 10, टिप्पणी लिखें। क, न्यूनतम समर्थित कीमत MSP यह वह कीमत है जो सरकार किसानों से उनके उत्पाद खरीदने के लिए तय करती है। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलता है। इसके बाद है ख, बफर स्टॉक। सरकार द्वारा गोदामों में भविष्य की आवश्यकता के लिए रखा गया खाद्यान्न बफर स्टॉक जो खाद्यान्न है वह सब भंडार बफर स्टॉक कहलाता है। ग, निर्गम कीमत। निर्गम कीमत वह कीमत जिस पर सरकार खाद्यान्नों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है। इसके बाद है घ, उचित दर की दुकान। ऐसी सरकारी दुकानें जहां गरीबों को सस्ते दाम पर चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल आदि दिए जाते हैं, वह उचित दर की दुकान। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न है राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? उत्तर होगा राशन की दुकानों के संचालन में समस्याएं। पहला, दुकानदारों द्वारा अनाज की कालाबाजारी करना। दूसरा, गरीबों को पूरा राशन न देना। तीसरा, दुकानों का समय पर न खुलना। चौथा, गुणवत्ता में मिलावट होना। पाँचवां, कार्ड धारकों को खाद्यान्न न मिल पाना। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न है खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर होगा सहकारी समितियां खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला, ये समितियां उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती हैं। दूसरा,
सहकारी दुकानों से ग्रामीण और शहरी गरीबों को लाभ होता है। तीसरा, ये सरकारी वितरण प्रणाली को मजबूत बनाती है। चौथा, इनसे बिचौलियों की भूमिका कम होती है। इस प्रकार सहकारी समितियां खाद्य और संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति में सहायक हैं। अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।